नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल शिवाजी नगर में इंद्रधनुषी रंगों और मधुर संगीत के बीच विद्यालय का वार्षिक उत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी, विशिष्ट अतिथि प्रदीप गुप्ता, अनीता अवस्थी, नीता त्रिवेदी, डॉक्टर विजय पहाड़िया, कृष्ण मुरारी गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना, गणेश पूजन, स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। विद्यार्थियों द्वारा प्रेरणादायक संदेशात्मक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिनमें भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए कृष्ण सुदामा चरित्र, महाभारत, झांसी की रानी पर आधारित कार्यक्रमों में उपस्थित जन समुदाय को भाव विभोर कर दिया। विभिन्न राज्यों की वेशभूषा में सजे विद्यार्थियों ने उनकी लोक नृत्य प्रस्तुत कर अनेकता में एकता का संदेश दिया। नन्हे कलाकारों ने योगा का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। अतिथियों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक अर्चना गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हर विद्यार्थी का संपूर्ण विकास होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद हरगोविंद सिंह ने कहा कि हर विद्यार्थी को अपने समाज और उसकी संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्बोधन में डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, जन्म स्थान के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन देश के प्रति सभी लोग समर्पित हैं। यह गुण लोगों में शिक्षा के माध्यम से ही जागृत होता है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। हमारे महापुरुष हमें सत्य और निष्ठा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय में छात्र छात्राएं सभी भेदभाव से परे होकर एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। विद्यालय में कभी भेदभाव नहीं सिखाया जाता है। आज छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखकर मैं स्वयं भी भाव विभोर हो गया था कि छात्र छात्राओं में इतने अच्छे संस्कार डाले जा रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन छात्र छात्राओं का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इतनी रोचक प्रस्तुतियों का हमारे समक्ष प्रदर्शन किया। वार्षिक उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में ज्योत्सना सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की संयोजिका रीना सोनी रही व संचालन नीलिमा मसीह ने किया। इस अवसर पर मृदुला रोडने, अपर्णा श्रीवास्तव, अनिल, प्रभा द्विवेदी, पूजा सोनी, आसिफ खान, सुशांत गेड़ा, आशीष विश्वकर्मा, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप, चंदनपाल, राजू सेन व शैलेंद्र राय इत्यादि उपस्थित रहे। स्कूल की पवित्र मिट्टी को ज्ञानस्थली स्कूल और बंदा अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए सभी बच्चों का, छोटी बहनों का, उनके माता पिता का, हमारी बहनों का, भाई साहब हुए, रामकुमार भाई साहब, और सबसे बड़ा बंधन अभिनंदन है हमारी बहन का, जो दीदी है। इनका सानिध्य जो है जी का हमेशा बड़ी बहन के रूप में हमें मिला। बहुत प्यार करते हैं हम लोग। दीदी माँ भी कहें तो छोटा शब्द होगा, क्योंकि दीदी के संगे संगे माँ जैसा प्यार, आशीर्वाद की हमेशा आपने हमें जीवन में दिया। सदबात यह है कि पूरी जिंदगी में आपने समाज सेवा बहुत ज्यादा की, इसमें कोई शक नहीं। और जब इन्हें लगा कि हम अपने जैसे ही और लोग खड़ा कर रहे हैं, तो इन्होंने बच्चों को वो रूप देना शुरू कर दिया, इस कच्ची मिट्टी को वो रूप देना शुरू कर दिया कि ये लोग सेवा के काम में, देश के काम में और जगत के काम में लग रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसी तरह हम डॉक्टर संदीप सरावगी की संघर्ष सेवा समिति के तहत सिर्फ और सिर्फ दूसरों के आशीर्वाद का कोई संकट है या माँ बाप नहीं या भाई नहीं है, वो वहाँ पे पिता की, बड़े भाई के, परिवार के सदस्य अपनी भूमिका का निर्वाह करते। चले तो हम लोग अकेले थे बच्चा, लेकिन आज की तारीख में हजारों हमारे, कम से कम 20-22 हजार हमारे बच्चे मेंबर हैं और दिन रात सिर्फ एक ही काम, आप लोगों से प्रेरणा लेके, दीदी जैसे व्यक्तित्व से, रामकुमार जैसे भाई साहब से, सबों से प्रेरणा लेके सिर्फ एक ही काम करते हैं। किसी तरह किसी के दिमाग में आया है और आप लोगों को बताना भी चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई में कोई कष्ट है या कोई बच्चा खेल कूद में है, वैसे कोई कष्ट है, तो उसके लिए अगर उसके घर में कोई कमी है, माँ बाप, भाई या माँ, तो मैं वो सब करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ जिससे किसी का परिवार आगे बढ़ता है। और धन्यवाद तो इस बात का आप लोगों को सबको करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, सबसे बड़े तो ये है कि आप लोगों ने वास्तविकता में बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया।
और हम तो ये सोच के आए थे कि दीदी ने के पास जाना है और 15-20 मिनट मिल के हम चले आएंगे, लेकिन दीदी का प्यार और बच्चों की जो उत्साह था वो सब देख के दीदी रुक गए, क्योंकि कहीं जाना था। इसलिए दीदी से विशेष आग्रह किया। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे टावर जोकन बाग पर ही संघर्ष सेवा समिति का ऑफिस है। जिस तरह से हम दूसरों के काम में आ रहे हैं, इसी तरह से आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जात पात हम लोग नहीं मानते, अमीरी गरीबी हम लोग नहीं मानते। हर उस शख्स के साथ हैं हम जो इस भारत वर्ष को आगे ले जाने का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को चेतावनी भी देते हैं जो इस भारत वर्ष को तोड़ने का काम करते हैं कि जड़ से नष्ट कर दिया जाएगा। ये जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, इनके मन में आज ये कोई भावना नहीं रहना चाहिए कि जात पात SC BC हम लोग बनिया जो बच्चा सबसे आगे बढ़ के देश में जनहित का काम करेगा, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो हमारा खुद का अंश होगा, वो हमारा खुद का खून होगा। और जो तोड़ने का काम करेगा उनके लिए दोबारा चेतावनी है कि उन्हें जड़ से नष्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ